तो इसका जवाब ऑलरेडी मैं दे चुका हूं कई बार। इसका एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप वीडियो भी बन चुका है। तो क्या बेचें फिर हम लोग, बताइए? न्यूज़पेपर बेचें, मूंगफली बेचें, कोको कोला बेचें, लड्डू बांटे, मूंगफली बेचें, क्या बेचें बताइए? अरे भगवत गीता बांट रहे भैया कि क्या हद कर दिया आपने भैया। आगे शराब बेचने जाए हो सड़क पे, सिगरेट के पैकेट्स बेचें, मैगजीन बेचें, ऑब्सीन वीडियोस और फोटोग्राफ्स बेचें, क्या बेचें? अरे क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन प्रभु जी बोलना चाह रहे। प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमारे भक्तों को इंतजार नहीं करना चाहिए अपॉइंटमेंट की, क्योंकि नारद जी बिना अपॉइंटमेंट के पहुंच जाते थे। प्रभुपाद जी ने बोला है कि जिस तरह से नारद जी बिना अपॉइंटमेंट के पहुंच जाते थे, तो भक्तों को भी पहुंच जाना चाहिए, दरवाजा खटखटाना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु की पूरी जो टीम थी नित्यानंद प्रभु की, जब प्रचार करने निकले थे हरिदास ठाकुर के साथ, अपनी टीम के साथ, तो खटखटा के कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेते थे। तो अगर हम प्रचार करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वर्क स्मार्ट इज बेटर देन वर्क हार्ड। गधे की तरह काम करने से अच्छा है दिमाग से काम करो। और प्रभुपाद जी ने इसको यूटिलाइज किया। और तीसरा पॉइंट प्रभुपाद जी कहा करते थे, एक बार एक शिष्य थे प्रभुपाद जी के, बातचीत चल रही थी, तो प्रभुपाद जी कहते हैं यस आई नो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड डे एंड नाइट, यू आर रनिंग, बट वेयर इज द रिजल्ट? वी वांट रिजल्ट। अगर आप दौड़ रहे हैं सुबह से शाम तक, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इफेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी खुद संघर्ष किया इस दिल्ली में आकर के। भगवत दर्शन जो भी मैगजीन थी प्रभुपाद जी ने सर पर रख करके डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और फ्री में नहीं देते थे। प्रभुपाद जी कहते अगर फ्री में देंगे तो कोई बलू नहीं देता है, तो चाहिए जो रेट है उस पर हमको देना चाहिए। हम कुछ दे रहे हैं तो उसके से लेना भी चाहिए। एक प्रीचिंग प्रभुपाद ने खुद प्रैक्टिकल करके सिखाया और हम लोग करना चाहिए। तो वर्क स्मार्ट इज बेटर देन वर्क हार्ड। तो निश्चित रूप से प्रभु जी बहुत अच्छे ढंग से समझाया। हम लोग प्रभुपाद जी के नाती पोते हैं, तो उनके हिसाब से चलेंगे तो सफलता मिलती रहेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी इतने सुंदर लेक्चर के लिए। तो प्रभु जी जैसे पिछले चैप्टर के 44 वर्स में भगवान कहते हैं कि मैं प्लीज हूँ दक्ष प्रजापति से, क्योंकि वो मेरे कार्य को आगे स्प्रेड कर रहे हैं। तो मतलब भगवान भी चाहते हैं कि प्रजा बढ़े, और उसी के लिए वो काम कर रहे हैं। अब प्रभु जी जो 4 वर्ण और 4 आश्रम है, उनका पर्पस ही भगवान की संतुष्टि है। तो अगर वो गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान को प्रसन्न कर रहे थे, तो एक आचार्य जो है वो उनको फिर गृहस्थ आश्रम से हटा के ब्रह्मचर्य आश्रम में क्यों लगा रहे हैं? हाँ, वो बात सही है कि आइडियली ऑफ कोर्स सब लोग गृहस्थ आश्रम में, सब लोग ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रह पाते हैं, ब्रह्मचारी नहीं बन पाते हैं, तो उसके लिए प्रोविजन है गृहस्थ आश्रम। तो कोई भी आश्रम क्यों ना हो, अगर ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी की तरह रहना होगा, और गृहस्थ आश्रम में तो गृहस्थ आश्रम की तरह रहना पड़ेगा। लेकिन जो उस समय की रिक्वायरमेंट थी, वो उस समय की मांग थी, वो उस समय की आवश्यकता थी, और नारद जी की विशेष कृपा हो गई उनके ऊपर, और इसलिए वो तैयार हो गए। ठीक है भैया, हम नहीं प्रवेश करेंगे गृहस्थ आश्रम में, ठीक है, तो नारद जी की कृपा है कि नहीं? तो जैसे हमारे गुरु महाराज जो है वो तो यही कह रहे थे एक बार कि गुरु तो यही चाहते हैं कि सारे शिष्य उनके संन्यास लें। गुरु तो यही चाहते हैं कि उनके सारे शिष्य जो हैं संन्यास लें, लेकिन अगर नहीं ले पा रहे हैं तो क्या करें? फिर अगला आश्रम है गृहस्थ आश्रम है, तो गृहस्थ आश्रम में ठीक से भक्ति करें फिर, ठीक है ना? और बताइए। हरे कृष्ण। Thank you for the wonderful lecture, Prabhuji. Can I share a Sankirtan experience? बिल्कुल, क्यों नहीं? So a few days back, I went to a petrol pump to take petrol in my car. So a few Bhagavad Gitas were lying at the back of the car. So the petrol pump person told me, "Why have you not kept it in a red cloth?" So like you said कि Bhagavad Gita red cloth में रखने के लिए नहीं है। तो वहाँ से हमारा उससे पेट्रोल पंप वाले से डिस्कशन शुरू हो गया कि इसको लाल कपड़े में आपने क्यों नहीं रखा है, इसको लाल कपड़े में रखना चाहिए। एंड ही एंडेड अप टेकिंग सम बुक्स। सो व्हाइल आई वाज लीविंग फ्रॉम द पेट्रोल पंप, सो आई वेंट बैक टू हिम। तो देन आई टोल्ड हिम, देखो बिना लाल कपड़े के रखने में कितना फायदा है। गुड गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। यस, आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो अधूरा रह जाएगा आज का कार्यक्रम। थैंक यू प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उत्साह में बहुत उत्साह मिलता है।
तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपके उससे उत्साह से, प्रभुपाद की कृपा से, कि हम लोग स्टेशन पर जाते थे तो जो लोग विरोध करते उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, सारे बुक शॉप बंद हो गए हैं। तब हमको हर कोई आराम से करने दे रहा है स्टेशनों पे। मुद्दीन पुरानी दिल्ली में, तो कल हम पुरानी दिल्ली में गए थे तो एक हाथरस के समीम भाई आए, बोले हम आपको देख कर लेना चाहते हैं, आप लोग हर जगह कर रहे हो, तो मैं इस भगवद गीता को पढ़ना चाहता हूँ। और भगवद गीता हमसे लेकर गए। हरि बोल। तो आपकी कृपा से हमें बहुत अच्छा मौका मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और बताइए, और क्या एक्सपीरियंस है आपका? और जो भी एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे मन में कई तरह की नकारात्मकता आती है किसी भी विषय को लेकर, जैसे घर को लेकर या समाज को लेकर, जिस तरह की हम सोसाइटी वगैरह में रहते हैं, जो हम देखते हैं, तो कभी कभी मन में अगर नकारात्मकता आती है, जैसे कहा जाता है जो हम सोचते हैं वो हम बनते हैं और वैसा ही होता है, तो अगर मतलब अगर नकारात्मकता में रहा जाए और फिर भी हम कृष्ण भक्ति करें, तो जो हमारे मन में नकारात्मकता आ रही है क्या वो सच हो जाएगी एक दिन, या वो कृष्ण भक्ति से एकदम प्योर हो जाएगी? कृष्ण भक्ति से प्योर हो जाएगी। लोहा अगर अग्नि के संपर्क में आएगा तो लोहा नहीं रह जाएगा, वो अग्नि का कार्य करेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, when we go to book distribution nowadays, there is a very, in youngsters, very famous question they are saying, I am atheist. So many youngsters we have seen saying the same thing. Prabhuji, what should we answer for this? देखिए, हमने तो पहले ही बताया, इसका आंसर यही है कि हमारे देश में आबादी की कमी नहीं है। नास्तिकों की चिंता क्यों कर रहे हो? ऐसे कई लोग हैं जो आस्तिक हैं, उनके पास जाइए। ऐसे नहीं कि सारे लोग ही नास्तिक हैं। अगर सारे नास्तिक होते तो दिक्कत होती। एक नास्तिक है, दो नास्तिक है, तीन नास्तिक है, चौथे नास्तिक है, पांचवा नास्तिक। आप में से कितने लोग नास्तिक हैं यहाँ पर बताइए? यहाँ एक भी नास्तिक नहीं है। तो ये सब तो बाहर ही थे ना सब। यहाँ एक भी नास्तिक नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो आप चिंता मत करो कि कोई नास्तिक, मैं नास्तिक हूँ जी, ठीक है। मैं नहीं मानता कि भगवान है। भगवान है तभी तो नहीं मान रहे हम, नहीं है कि नहीं? तो इसलिए उसकी चिंता ना करो, आगे बढ़ो। आबादी की कमी नहीं है, दिल्ली में भी बहुत आबादी है। एक व्यक्ति के ऊपर समय ज्यादा वेस्ट मत करो, ठीक है? और बताइए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम पूजी। थैंक यू सो मच पूजी फॉर द वंडरफुल लेक्चर। पूजी, मेरा प्रश्न है, आपने बुद्धि के विषय में ये कहा था कि अतः कृष्णामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिया, तो इंद्रियों के माध्यम से भगवान की जो है सेवा करके शुद्ध होया जा सकता है। और इसका पर्पस है कि जैसे इंद्रियों से सेवा करते हैं तो धीरे धीरे करके व्यक्ति इंटेलिजेंट बन सकता है। और एक भगवत गीता में एक जगह कहा है कि यदि कोई भगवत गीता को पढ़ता है तो वो वर्शिप करने के समान है भगवान का। तो यहाँ तेसाम सततम भजतम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नम प्यंती थे, ऐसे बुद्धि मिलती है भक्ति करने से। दोनों ही पूजा है। तो पूजी, कौन सा प्रोसेस है जिससे हम समझे कि मतलब बुद्धि को अच्छे से विकसित किया जा सकता है? दोनों तो एक ही चीज बता रही हैं। दोनों मतलब ग्रंथों को अध्ययन करने से भी बुद्धि विकसित होती है और सेवा करने से भी बुद्धि विकसित होती है। दोनों करना है ना, दोनों करना है। शास्त्रों का अध्ययन भी करना है, सेवा भी करनी है। शास्त्रों का अध्ययन भी सेवा ही तो है, और शास्त्रों के आधार पर जब सेवा करेंगे तो और शुद्ध होंगे। थोड़ा और डिटेल यही है, पढ़िए और सेवा करिए। तो भी कुछ बोलना चाह रहे, पढ़िए और सेवा करिए, दिक्कत क्या है इसमें? वास्तव में हमारा सिद्धांत ही है, वहाँ सिद्धांत साधना और सेवा। सिद्धांत जितना हमारा मजबूत रहेगा, अर्थात जितने हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमारा सिद्धांत मजबूत होगा। जब सिद्धांत मजबूत होगा तो हमारी साधना मजबूत होगी। तो साधना और सिद्धांत दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, समझ गए आप? तो हमारी साधना और सिद्धांत जब मजबूत रहेगा तभी सेवा मजबूत होगी। तो हमारा जो वैश्विक सिद्धांत ये है कि हम अपनी साधना मजबूत रखें, और साधना तब मजबूत है जब हमारा सिद्धांत, अर्थात श्रवण करेंगे, जो प्रभुपाद पुस्तकें पढ़ेंगे, तो सिद्धांत और साधना जब मजबूत हो जाएगी तब क्या होगा? सेवा। तो साधना, सिद्धांत और सेवा, ये तीनों को मजबूत रखना है, तब प्रभुपाद जी की कृपा मिल जाएगी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? सर्वप्रिय प्रभु।
ऑनलाइन अभी हो जाए उसके बाद। एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ मैं। हाँ बताइए। एक बार जैसे बोलते हैं कि ग्रंथों का वितरण बृहद मृदंग है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे। तो एक घटना हुई जो कटरा में, जो जम्मू में, वहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे कुछ भक्त। तो एक 2 डिवोटी जो थे वो पर्वतरोही थे, पर्वत में जाना चाह रहे थे, उनको फोर्स करने लगे, ले लो ले लो ले लो। और भक्त लोग पीछे पड़ जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है छुड़ाना। तो उन्होंने बोला कि फ्रेंड ने कहा कि ले लेते हैं, लेने के बाद ही छोड़ेगा और किसी को दे देंगे बुक। तो बुक ले लिया, उस समय 100 रुपीज़ की आती थी, और बुक लेकर बैग में रख लिया, और जो उसके बैग रहता है ट्रैकिंग वाला, बैग में लेके चले गए। और पर्वत पर चलते गए, अपना भोजन करते गए जो भी, और बुक वहीं रह गया साथ में ही, बैग में ही। ऊपर गया, उनका भोजन खत्म हो गया। तो उसके फ्रेंड ने कहा कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा योगी होगा, वहाँ सब चलते हैं, उन लोग कुछ खाते होंगे, उनसे मांग लेते हैं। योगी के पास गए तो उन्हें खाने को दिया, और जब खाने को दिया तो बोले कि हमारे पास तो पैसे हैं, पैसे ले लो। योगी कहता है पैसे लेके क्या करूँगा यहाँ पर। अपने पैर में उन्हें एक लकड़ी बांध रखा था 19 सालों से, वो तपस्या कर रहा था हठ योग का। फिर उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि ये बुक ले लो हमसे, हमारा भार भी कम हो जाएगा और कुछ बदले में दे देंगे। तो भगवत गीता उसको दे दिए और ऊपर चले गए। वो भगवत गीता उसने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 उसको पता चला कि मैं गलत योग कर रहा हूँ। और उसके बाद वो अपने निकाला से पैर से डंडे को, कुछ बालिश वुलिश किया, और लगड़ते लगड़ते वो नीचे आया और इस्कॉन के मंदिर में किसी मंदिर में ज्वाइन कर गया। अरे वाह! तो बृहद मृदंग बोलते हैं, तो मतलब कहाँ पर बज रहा, कहाँ पर दिया गया भगवत गीता, कहाँ जाके बजा, कहाँ तक आवाज आ रही है उसकी, ऊपर ऊपर तक आवाज है। श्री प्रभुपाद की है। मोहन श्याम प्रभु in charge of the ashram. हरे कृष्ण। मुझे जस्ट मैं एक शेयर करना चाहूँगा। तमाल कृष्ण महाराज का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज संकीर्तन के बारे में बता रहे थे। महाराज बता रहे थे कि हमारा जो गोल है बहुत छोटा सा है, संकीर्तन का, डिस्ट्रीब्यूशन का। बोले कितना छोटा है कि किसी को ये, जमराज को ये कहने का मौका नहीं मिले कि प्रभुपाद जी का जो मूवमेंट पृथ्वी पे था, और कोई बदात्मा जमराज जी को ये ना बोले कि मुझे कहीं मौका नहीं मिला भक्ति करने का, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। जमराज जी मतलब कोई जीवात्मा जमराज जी को ये ना बोले कि मुझे मौका ही नहीं मिला भक्ति करने का। तो मतलब हम लोगों के पास इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी बद्धात्माओं को ये मौका ना मिले, अगर प्रभुपाद जी का मूवमेंट इस पृथ्वी पे है, कि उनको प्रभुपाद जी का पुस्तक मिला नहीं। और किसी का प्रश्न, समीक्षा, टीका, टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने कहा कि वो लेक्चर में मायावादी सोहम ये प्रयोग करते हैं, तो हम भी अपने समाज में जैसे प्रभु जी बोलते हैं, तो इसका क्या भाव होना चाहिए? क्योंकि प्रभु का मतलब भी, प्रभु जी का मतलब ये है कि अगर कोई मुझे प्रभु जी कहे तो मैं अपने आप को प्रभु मानना चाहिए मुझे। ऐसा नहीं, अगर कोई मुझे प्रभु जी कह रहा है तो मुझे प्रभु जी नहीं मानना अपने आप को, मुझे तो दास ही मानना है। कि आपको मैं अगर प्रभु कहता हूं तो मुझे अपने आप को दास मानना है, आप मुझे अगर प्रभु कहते हैं तो आपको अपने को दास मानना है। यानी खुद को तो दास ही मानना है, प्रभु नहीं मानना है। प्रभु सुनकर अपने आप को प्रभु नहीं मान लेना है। समझ रहे आप? सुबह से शाम तक प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन वास्तव में प्रभु जी नहीं हूं मैं तो दास हूं। ये भूलना नहीं है कि नहीं? ये डिफरेंस है बाहर की दुनिया में और यहाँ के वैष्णव समाज में। दिस इज अ डिफरेंस। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भक्तों में पहले बता दिया, मेरा टीम मायापुर बेस में रहते थे, वो टीम को पहले बता दिया मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूँगा। मैं आके आपको कीर्तन में मृदंग बजा के सपोर्ट करूँगा करके, छोटा मृदंग बजाऊंगा करके बोले थे सब ठीक है। मैं बजाते रहा, 2-3 घंटे बजाए। एक बंदा मुझे आके 10 भगवत गीता स्पॉन्सर कर दिया आपका। क्या हुआ? मृदंग बजा रहा हूँ, और बंदा आके वो बैठा 2 घंटा से सुन रहा है वो। अच्छा, सुन के मैं गा रहे थे। कहाँ सुन रहे थे? कनॉट प्लेस में। कोई सुन रहा था आप जब बजा रहे थे? मैं बजा रहे थे, बाकी लोग डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उधर धीरे धीरे बजाते, मैं गा रहे थे। वो 2 घंटा सुन के फिर आके मुझे, मतलब दूसरा डिवोटी को, उनको मैं 10 बुक स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। वाह, देख ले, मृदंग बजाने से आपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। हाँ, इन्होंने कहा कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन के मृदंग वादन से वो इतने गदगद हो गए, उन्होंने कहा ये मृदंग बजाने वाला मुझे जो है इतना आनंद दे रहा है, मैं कर देता हूँ 10 गीता। वाह, कमाल कर दिया आपने।
तो आप सब मृदंग लेके जाइए आज, आप सबके हाथ में मृदंग होने चाहिए, तो पक्का है 10-10 गीता निकल जाएगी सबसे। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक ऑनलाइन प्रश्न प्रभु जी, इसमें पूछ रहे नरेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा कौन प्रभु पूछ रहा जी। है? नरेंद्र प्रभु है कोई? नरेंद्र। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। असली गुरु और नकली गुरु में फर्क कैसे करें? यहाँ कोई भी अपने नाम में गुरु, आचार्य, संत, महाराज आदि लगा लेते हैं, और हमने कुछ दिन पहले देखा कि अपने आप को गुरु कहते हैं, लेकिन वे अपने शिष्यों के साथ नशा करते हुए डांस कर रहे। तो असली गुरु और नकली गुरु में फर्क कैसे करें? उसके लिए आपको बुक खरीदनी पड़ेगी, उपदेशामृत। बुक ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा डाउट। बुक लेनी पड़ेगी, बोलो उनको, बोलो उनको कॉल करिए, आपके पास उपदेशामृत है? बोल नहीं है तो अभी पहुंचा देते हैं आपके पास, उसमें इस प्रश्न का उत्तर है। या दूसरा उत्तर है भगवत गीता में, भगवत गीता है आपके पास? पूछिए उनसे, बोले नहीं है, भगवत गीता लीजिए, उसमें ही उत्तर है। और आपके पास श्रीमद् भागवत है? बोले नहीं है, हाँ श्रीमद् भागवत में भी इसका उत्तर है, वो भी आप लीजिए। तो जहां जहां उत्तर है वो सारी बुक्स आपको लेनी पड़ेगी, तभी आपको उत्तर मिलेगा। चैतन्य चरितामृत है, उसमें बहुत गुरु के बारे में विस्तार से बताया गया है, वो भी लीजिए। तो गुरु के बारे में जानने के लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा ना, है कि नहीं? मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे मेडिकल बुक्स होती हैं, तो तब जाके हम लोग सीख पाते हैं कि डॉक्टर कैसे बनना है। तो इस तरह से शास्त्र है जो हमें बताएंगे कि गुरु कौन होते हैं, शिष्य कौन होते हैं। तो गुरु कौन है? जो भगवान कृष्ण की सेवा में तत्पर है, भगवान की सेवा में हमेशा रत रहते हैं, जो एडिक्टेड है कृष्ण से। वन इज 24 आवर्स एडिक्टेड टू सर्विस ऑफ द लॉर्ड, ही इज गुरु। सिंपल सी बात है, 24 घंटे जो कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, एडिक्शन है जिसको। वाच वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरपस्त वेगम, एतान वेगान विषहेत धीरा। क्या है? पृथ्वी, क्या है? सर्वाम अभिमान पृथ्वी सशिष्या, पूरे पृथ्वी में शिष्य बना सकता है वो। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। आप कभी आइए यहाँ पर, उनको बोलिए हम आपको ये सारी बुक्स देंगे, उसको पढ़िए और आपको पता चल जाएगा विस्तार से कि गुरु कौन होते हैं। यहाँ तो हम आपको संक्षेप में बता सकते हैं। हाँ, नरेंद्र नाथ मलिक। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं आगरा में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था अभी, वो जंक्शन पे, आगरा जंक्शन पर। तो वहाँ पे मेरी बुक नहीं निकल रही थी, तो मैं वहाँ से प्रे कर रहा था, मुझे मतलब बुद्धि दो, कैसे निकालो बुक। तो वहाँ से 3-4 लोको पायलट आ रहे थे। वो 3-4 लोग कौन आ रहे थे? लोको पायलट, जो ट्रेनिंग चल रही थी, जो ट्रेन चलाते हैं। कहाँ पे कर रहे थे आप? आगरा जंक्शन पर। आगरा जंक्शन? आगरा जंक्शन, वहीं गया था करने के लिए। तो अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कहाँ से बुक पढ़ेंगे, हम तो ये ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन चलाने में हमें कहाँ से टाइम मिलेगा? टैंक चलाते हैं? ट्रेन चलाते हैं। अरे तो कहाँ टाइम मिलेगा? नहीं तो और अच्छी बात है कि आप तो सारथी हो, इतने लोगों को लेकर के जाओगे, ट्रेन के सारथी तो आप ही हुआ। और जैसे अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण थे ना। तो आप लेकर के जाइए इनको, वो कहते हैं आपके तो ये जीवन के सारथी हैं, ये तो भगवान तो स्वयं आपके साथ साथ आपके आंखों के सामने रहेंगे। तो जब भी मौका मिले पढ़ना। मतलब वो कन्वर्स हो गए और उन्होंने 3 भगवद्गीता मेरे को तीनों ने ले ली मेरे से। चमत्कार हो गया। देखिए, ऐसी बुद्धि देने के विषय में एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। मैं जब फर्स्ट टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया मधुसूदन प्रभु के साथ, तो मुझसे भी नहीं हो रहा था बुक्स। जितने भी गाड़ियों को रोक रहे थे, तो ITO पर कोई ले ही नहीं रहा था। तो मैंने बोला प्रभु जी को मेरे इसका कोई बुक ले रहा है, प्रभु जी कोई ट्रिक बताइए। बोले एक काम करो, तुम वहाँ भगवत गीता का जो कार्टन रखा वहाँ बैठ जाओ, अपने आप हो जाएगा। बोला ऐसे कैसे हो जाएगा? तो बोले बैठो और बस ये सारा ऐसा हाथ ऐसा करते रहना। तो वो मैंने देखा कि गाड़ियों को रोकते और मेरे तरफ दिखाते, मैं ऐसा करता और बुक्स होने लगा। करीब 30-40 बुक हो गई। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई, हो क्या रहा है। मैं उनके पास गया, बोला प्रभु जी ये कैसे बुक्स कर रहे हो? बोलते हैं मैं गाड़ी वाले को रोकता हूँ और बोलता हूँ देखो वृंदावन से बाबा जी आए हैं, हम उनके शिष्य हैं और वो आशीर्वाद देते हैं, आपको लेना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता था, वो सोचते था आशीर्वाद हो गया। तो भगवान बुद्धि देते हैं जो ग्रंथों को वितरण करने जाते हैं। घर में रजाई में कोई बुद्धि नहीं आएगी। हरे कृष्ण। सही बात, गुड। हरे कृष्ण भाई जी, मैं रांची में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। तो जैसे लोग आते हैं, बोलते हैं आजकल तो ये फ्री बैठते हैं ग्रंथ जो है ना, आप फ्री दे रहे हो ये? बोला हाँ फ्री दे रहे हैं। तो बोले लाओ। मैंने कहा आप साइड में आइए, थोड़ा साइड में आ गए वो। तो मैं बोलता हूँ, मैंने कहा देखो फ्री आजकल कुछ नहीं है, आपको इसका एक
वो करना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी कि आप 8 माला कर दीजिए, 8 माला पे 1 भगवत गीता देंगे हम आपको। आप 4 लोगों अगर 8-8 माला करोगे तो हम 4 भगवत गीता देंगे आपको। तो बोलते हैं कि बताओ कैसे करना है। तो मैं उनको बोला, मैंने कहा ये मंत्र है बोलो। तो वो बोल नहीं पाए वो मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। तो फिर कहते हैं अरे यार छोड़, कौन करेगा, ये लो। तो उन्होंने 4 भगवत गीता ले ली। जय हो जय हो। बहुत बढ़िया। और किसका एक्सपीरियंस सुनाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रभु अभी एक इंटरनेट पे क्वेश्चन आया थोड़ा था, जोर से बोलना। अभी एक यूट्यूब पर एक क्वेश्चन आया था गुरु के बारे में, प्रमाणिक गुरु को कैसे चुने, कैसे पता करे गुरु प्रमाणिक है। तो आपने बताया था शास्त्र पढ़ेंगे और हम जान लेंगे। जिस तरह से आपने भी मेडिकल स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था, तो फिर अगर कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है तो उसे मेडिकल की बुक्स पढ़ने के लिए भी गुरु की ज़रूरत है, एक टीचर की, ताकि वो समझ सके। उसी तरह शास्त्र पढ़ने के लिए भी हमें गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि वो दिव्य ज्ञान है और वो हम अपनी भौतिक बुद्धि नहीं समझ सकते, भौतिक बुद्धि से। तो फिर उसके लिए हमें गुरु चाहिए। फिर वही बात घूम के आ जाती है कि प्रमाणिक गुरु को घूम के नहीं आ जाती, भक्त भी तो हैं यहाँ पर। ये जितने ही सारे भक्त हैं वो गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गुरु की बात को ही आगे पहुंचा रहे हैं। ये सारे भक्त जितने भक्त बैठे हैं, ठीक है, पीछे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु, मैं गिटोरनी बेस में रहता हूँ। थोड़ा माइक और दूर रख लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, गिटोरनी थोड़ा बेस पास में मैं रखिए रहता हूँ। माइक। जोर हरे से कृष्ण बोलिए। प्रभु। हाँ ऐसे। गिटोरनी बेस में मैं रहता हूँ। तो आज एक इंसिडेंट हुआ कि भक्त लोग, हम लोग प्लान कर रहे थे मंदिर आने का। तो पहले थे 4 लोग, फिर एक 5वां भक्त आ गया कोई, तो वो लोग तो आ गए, मैं वहीं पे छूट गया। तो फिर थोड़ा सा लगा कि भक्त लोग छोड़ के चले गए यार। फिर फोन आता है कि बाइक से आ जाओ। मैंने बोला ठंड में वो भी बाइक से आने के लिए कह रहे हैं। फिर उसके बाद में मैंने बोला चलो एक कैब करते हैं। 2 भक्त हम लोग आ गए। फिर उसके बाद में आते आते जो कैब में जो पर्सन थे उनसे हमने बात किया कि मंदिर आते हैं, मंदिर आइए देखिए। फिर वो आज आपका पूरा लेक्चर जो है बैठ के यहाँ पे सुन रहे हैं और साथ में भगवत गीता भी लेके जाएंगे। हाय वाह, जय हो जय हो। तो इनको बहुत अच्छा लगा और ये कह रहे हैं कि आएंगे रेगुलरली मंदिर। फर्स्ट टाइम आए मंदिर। हरि बोल। आप माध्यम बन गए उसके। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरे को एक क्वेश्चन है। मैं अपने लाइफ में अपनी करियर को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं एक स्पोर्ट पर्सन हूँ। मैं दिल्ली स्टेट लेवल की तैयारी कर रही थी। उसी जब भी मेरी दिल्ली स्टेट की टाइम आती है या फिर नेशनल का तैयारी का टाइम आता है, मेरा सब कुछ ट्रायल वायल हो जाता है। उसके बाद मेरे लेग में प्रॉब्लम आ जाती है, बार बार हमेशा एक कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है कंपटीशन के टाइम। इसको लेकर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये तो क्वेश्चन भगवत गीता से नहीं है। तो भी एक कुछ ये तो उसके लिए आपको कुछ एक्सपर्ट स्पोर्ट्समैन के पास जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। तो कोई एथलीट हो, कोई एक्सपीरियंस हो, उसके पास पूछिएगा। अब मैं इसमें क्या बताऊं, डॉक्टर को दिखाइए और क्या। पाँव अगर पाँव में दिक्कत है, आइदर यू गो टू डॉक्टर। कौन है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे बैठे हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगे। ये आपको बताएंगे कि कैसे जो तकलीफ है आपको पाँव में, उसको कैसे ठीक करना। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न है। एक्चुअली मेरे को भक्ति करना भी पसंद है बचपन से ही, लेकिन है ना मेरे मम्मी पापा करियर को लेके काफ़ी सीरियस रहते हैं और मैं भी रहती हूँ। मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, तो मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि तू भक्ति करेगी तो तू पढ़ाई कब करेगी। इवन मैं आज आई तो मेरी मम्मी ने रात को ही मतलब बोल दे कि नहीं जाएगी, तो मेरे को मतलब छुप के ही आना पड़ा। अब मुझे नहीं पता घर पे जाके क्या हो। मैं आ गई। तो मेरे को ये बताओ कि मैं भक्ति भी कैसे करूँ और करियर पे भी फोकस कैसे करूँ। यहाँ पे वो गीता का सारा अप्लाई कर सकते हैं। व्यर्थ क्यों चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्ण। यहाँ पे वो गीता का सार हम अप्लाई कर सकते हैं। व्यर्थ क्यों चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कल किसने देखा? तो इसलिए आप चिंता ना करो, जो चल रहा है चलने दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी,
सर आपने जो बोला अभी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये चीज अगर मैं घर पे मम्मी को बोलूं तो मम्मी कहती है एक काम करना फिर वहीं चले जा, वहीं रहने लग जा, क्या जरूरत है पढ़ने की, अभी बन जा भक्तन, अगर बनना है तो अभी बता दे, बाद में मत कहना हमसे, हमें भी फ्री कर, ऐसे बोलती हैं। आप उनको भी इनवाइट करिए ना, आप भी चलिए हमारे साथ। हाँ तो वो कहती है लेकिन फिर आती ही नहीं है। नहीं, और किसी का हेल्प लीजिए ना, हमारे पास इतने सारे भक्त हैं, उनको लेके जाइए। वो मेरे से, अगर मैं उनसे कुछ भी कहती हूँ तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछने हाँ, लग जाते आपके हैं। कहने से नहीं मानेंगे वो। हाँ तो मैं उनको यही कहती हूँ जो काम मेरा आपको किसी और का हेल्प लेना पड़ेगा। ओके। आपकी बात तो कभी नहीं सुनेंगे वो, आप किसी और को लेके जाइए। यहाँ बहुत सारी माताएं हैं, एक्सपीरियंस है वो, उनको लेके जाइए। और प्रसाद जरूर लेके जाइएगा, राधा पार्षदी की माला और महाप्रसाद। और प्रभु जी ऐसा क्यों होता है जब हम कोई भी गलत काम करते हैं तो फिर हमारे रास्ते में कोई भी अड़चन नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो जो पुरानी गलती की हुई है सब उठ के आती हैं। जब हम अच्छे सही बात पे चलते हैं, धर्म का रास्ता अपनाना चाहते हैं, तब हमारे साथ एक मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन जब गलत करते हैं कुछ भी नहीं होता। देखिए, इससे पता चलता है, उस बात का महत्व समझ में आता है। अगर कोई चीज़ आपको बहुत कठिनाई से मिल रही है, यानी कि जैसे कि भगवत प्राप्ति, तो उसके लिए फिर संघर्ष है, बिकॉज उसकी वैल्यू है। आज अब देखिए, चंदन का तेल खरीदते हैं, सैंडलवुड ऑयल, अगर आपको प्योर चाहिए सैंडलवुड ऑयल, वो आपको 1 लाख रुपए लीटर से कम का नहीं मिलेगा। अगर नकली सैंडलवुड ऑयल चाहिए तो मिल जाएगा कहीं पे, चांदनी चौक में, पुरानी दिल्ली में, जो कि प्योर नहीं होगा, सैंडलवुड केमिकल होगा उसमें। तो कोई भी प्योर चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, राइट। बादाम भी कई तरह के होते हैं, और कुछ ऐसे बादाम होते हैं जो 3000-4000 रुपये किलो है। तो हाँ, तो उसके लिए उस तरह का प्योरिटी है, उस तरह की प्योरिटी उसमें है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवत प्राप्ति जो है वो इतना जो है मतलब वैल्यूबल है, तो उसको पाने के लिए थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा ना हमें। और कोई भी बेकार चीज़ है वो कहीं भी मिल जाती है कि नहीं। जो इनसिग्निफिकेंट है, जो बेकार की चीज़ें हैं, वो कहीं भी अवेलेबल है। यूट्यूब खोल लो आप, कुछ भी गंद मिल जाएगा आपको। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत सेवा के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, उसमें कृष्ण की कृपा चाहिए। तो वहाँ तक पहुँचने की थोड़ी तपस्या है, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, और कष्ट उठाते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो फिर आपका लाइन क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्राई एंड ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, राइट। और कोई प्रश्न? लेफ्ट माता जी पूछना चाह रहे हैं, जल्दी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। 2 प्रश्न है। पहला ये कि चैत गुरु क्या होता है, और दूसरा ये कि जब सरस्वती ठाकुर और सुभाष चंद्र बोस का कन्वर्सेशन हो रहा था, तो वो उनको कह रहे थे कि अगर हमारे भक्त का किसी एक का भी 1 कतरा खून बहा तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि आप उसको लगाओगे अपने स्वार्थ के लिए। नहीं, वो स्वार्थ के लिए थोड़ी था, वो तो नेशंस के लिए था। नहीं, नेशन के अलग से बात करेंगे आपसे, इधर नहीं, ठीक है। और बताइए। चेत गुरु मतलब परमात्मा, जो भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में है, उनको चेत गुरु कहते हैं। कुछ दिन पहले मंदिर में 7-8 यंग लड़के लड़कियां आए, और वो काफ़ी वेस्टर्न लग रहे थे क्योंकि उनके डेड लॉक्स थे और उन्होंने शॉर्ट्स पहने थे। तो मैंने सोचा वेस्टर्न होंगे, तो मैंने उनको यूरोपियन और अमेरिकन के हिसाब से प्रचार किया। तो उन्होंने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। जो हम बाहर आए, यहाँ पे बुक स्टॉल था, तो मैंने उनको भगवत गीता दिखाई एज अ यूनिवर्सल बुक फॉर अ ह्यूमन बींग्स। तो फिर मैंने सडनली उनका नाम पूछा, तो वो बोलते हैं मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा नाम ये है। और मैं एक सेकंड लिए डर गई कि मैं कहीं गलत तो नहीं कुछ कर रही, लेकिन फिर मैंने कंटिन्यू किया। जैसे वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उनके सबका सोल्यूशन इसमें है। एंड दे वर सो हैप्पी। उन्होंने 7 के 6 और 7 भगवत गीता हरि बोल, जय हो, ग्रेट ग्रेट। फिर मैंने उनको पूछा आप कहाँ से हो, वो बोलते हैं इजिप्ट से हैं हम। इजिप्ट से आए थे, ग्रेट। एंड दे वर ऑल मुस्लिम्स। जय माता जी। और Prabhuji, I wanted to share one more book distribution experience. A few days back, we had just 10-15 minutes for book distribution. ये मुझे इनसे प्रभु जी के क्वेश्चन से याद आया कि हमें एथिस्ट लोग कहते हैं कि हम एथिस्ट हैं. So we went to a Jagannath temple in Delhi. So outside that temple, in 10 minutes, we met 4 people. All of them were looking for Bhagavad Gita already.
4 people in 10 minutes, and they all took Bhagavad Gita. And 2 of them are already reading Srila Prabhupada Leelamrit. We sent them Leelamrit also to their home. So we get these type of people also. Waiting for you. Yes. प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, इसमें प्रभु जी पूछ रहे हैं कि मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ लेकिन भोग की इच्छा खत्म नहीं होती, क्या करूँ, शादी कर लूँ? Please wait. Kindly wait. You are in queue. हरे कृष्ण प्रभु जी, आज के टॉपिक से मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो मुझसे कई लोगों ने पूछा है। एक भगवान शिव जो गोपी के रूप में बनकर के आए थे रास के टाइम पे, उसके अलावा वो ऐसा मानते हैं कि इस्कॉन वाले भगवान शिव के अस्तित्व को नकार देते हैं। तो मेरे पास कोई एक ऐसा शास्त्रीय आंसर नहीं होता जिससे मैं उन्हें बता सकूं कि भगवान शिव भी एक वैष्णव थे। कोई एक जैसे आप कोई श्लोक वगैरह बताएं कहीं अगर हो, मैंने तो इतना नहीं पढ़ा है, आप बता सकते हैं तो। देखिए शिव जी जो हैं, शिव तत्व को समझना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं हम शिव जी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं या उनको नकार देते हैं या उनको डिसरेस्पेक्ट करते हैं। ये एक भ्रांति है जो लोग बोल रहे हैं। शिव जी भगवान हैं, लेकिन परम भगवान श्री कृष्ण हैं। शिव जी दही के रूप में बताया, क्षीरम दधि यथा विकार विशेष योगा। तो भगवान कृष्ण की तुलना दूध से की गई है, शिव जी की तुलना दही से की गई है। ये डिफरेंस बताया ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में। और भी बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण मिल जाते हैं। वैश्वानाम यथा शंभो निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतम तथा निम्न गानाम, यदि वैश्वानाम यथा शंभु, तो भक्तों में जो वैष्णव में जैसे शंभु है, महादेव है, महान है। तो इस तरह से शास्त्रों में कई सारी बातें बताई। और महादेव स्वयं बोल रहे हैं आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। तो वो खुद ही बोल रहे हैं भगवान की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना या कृष्ण की आराधना सर्वश्रेष्ठ। शिव जी भी हमेशा नाम लेते रहते, राम का नाम लेते रहते, है कि नहीं? पोजीशन को अगर क्लेरिफाई कर रहे हैं, दैट डजंट मीन वी आर डिसरेस्पेक्टिंग। अगर हम प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं और चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर ही बोल रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वी आर डिसरेस्पेक्टिंग द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर ही बोलेंगे हम, तो दैट इज नॉट डिसरेस्पेक्ट, दैट इज रेस्पेक्ट। अब वहाँ जी आपको जो है कांस्टेबल है उसको बोल रहे जी आप पुलिस कमिश्नर हैं, आपकी जय हो, तो इट्स एन एक्चुअली इंसल्ट। और पुलिस कमिश्नर को इंसल्ट आप कांस्टेबल बोले, वो तो बहुत बड़ा इंसल्ट है। तो जो जिसका पोजीशन है उसके अनुसार उसको आदर दिया जाता है। अभिषेक जी, ठीक है, कोई नहीं, आप बोल लो, ऐसे सुनाई देगा मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय कभी कभी हम कुछ ऐसे तथ्यों का बोल देते हैं जो सत्य नहीं होते हैं, पर उस उद्देश्य से बोलते हैं कि हमें बुक को किसी ना किसी तरीके से उनको देना होता है। जैसे कल ही मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था सीपी में, सो एक व्यक्ति मेरे पास आए, तो I was speaking in English, so he started saying something. He said that you look very young, why are you doing this thing? So I said, Prabhu, I came from Sri Lanka. I was in Sri Lanka, and because of this movement, I came across to ISKCON, and then I started distributing books in India. I was in Nepal last month. and like, I have been distributing these books for the last 7 months across India. तो प्रभु जी ये बोला, तो फिर वो he became really interested. ओह अच्छा ऐसा कर, amazing amazing. I did little हिंदी थोड़ा थोड़ा, तो इंग्लिश, तो वो इंग्लिश में बोलने लगे। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु जी ये बात है, तो उन्होंने बुक ले लिया एक्चुअली में। तो प्रभु जी मतलब ले लिया, फिर ठीक ले लिया। Of course हम लोग we should try as far as possible not to speak lie, but this is not actually, ये basically अगर गाय अगर कटने जा रही है और कसाई पीछे भाग रहा है और आप उसको गलत रास्ता बता दो, सो दैट इज द हाईएस्ट ट्रूथ, है कि नहीं? अगर आप रास्ता बता दो, हाँ गाय यहीं से गई है, कसाई को बता दो, तो बस आप उसमें, आप भी उसमें शामिल हो, उस कर्म में, उस कुकर्म में आपको भी भागीदार बनना पड़ेगा। सो दिस इज फॉर गिविंग द हाईएस्ट ट्रूथ, दिस इज द हाईएस्ट ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ। आप देखिए क्या मतलब, बेसिकली क्या है, परम सत्य को प्रस्तुत करने के लिए ये न तेने प्रकार इन मन कृष्ण निवेश है, सम और अदर यू हैव टू एंगेज पीपल इन कृष्ण सर्विस।
और ये इस तरह का झूठ है नहीं, फ्रॉड नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी अ फ्रॉड. यू शुड नॉट चीट पीपल कि उनका पैसा लेके भागे. दैट नॉट दैट काइंड ऑफ लाई. तो ये चलता है थोड़ा बहुत. टिल द पॉइंट यू आर नॉट कॉट. ये ध्यान रखिएगा. सच अगर आपका झूठ पकड़ा जाएगा तो मत भूलिए झूठ. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि सेवा ज्यादा जरूरी है कि चैंटिंग ज्यादा जरूरी है? चैंटिंग भी सेवा ही है. ओके प्रभु जी. तो ठीक है. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. मैं भी मतलब नया नया आया हूँ, कुछ बार हो गया है इस्कॉन में आए हुए, लेकिन फिर भी मेरी शुरू से एक जिज्ञासा रही है कि शिव जी को, मेरे भी मतलब किस्म की वो है भ्रम है कि यहाँ पे इस्कॉन में शिव जी को भगवान नहीं माना जाता है. जबकि मतलब मैंने ज़्यादा किताबें तो पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने देखी है श्री कृष्णा टेली सीरियल में या रामायण में बहुत से ऐसे मतलब वो हैं जहाँ पे जैसे कि राम जी ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापना करके मतलब शिव जी को भगवान माना, या श्री कृष्ण में भी बहुत एक टेली सीरियल में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कौन भगवान है, आप भगवान है, मैं भगवान हूँ, मतलब बाद में डिसाइड होगा. ऐसे ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जब श्री कृष्ण खुद कहते हैं. और एक और प्रश्न है, जैसे कि इस्कॉन में मतलब हमें कहा जाता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि इस्कॉन मतलब श्री कृष्ण ही जो हैं वो मतलब मूल भगवान है, उनसे ही विष्णु जी का वो हुआ है. लेकिन जैसे हम ऐसे सुनते हैं तो उसमें विष्णु जी के अवतार हैं श्री कृष्ण. तो ये थोड़ी सी मुझे मतलब क्लैरिफाई कर देंगे तो. देखिए, अब शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा. राइट, हमने बताया प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि एक व्यक्ति ने क्या बोला, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली. प्रभुपाद ने क्या बोला, सो यू शुड आल्सो नॉट रिजेक्ट एनीथिंग ब्लाइंडली. ब्लाइंडली रिजेक्ट मत करिए. इन ग्रंथों को पढ़िए, आप शास्त्रों को पढ़िए. हमारे जो प्रभुपाद जी की बुक्स है वो लीजिए, आप पढ़ना शुरू करो. पढ़ने के बाद आपका फंडा वैसे ही क्लियर हो जाएगा. प्रॉब्लम क्या है कि हम ग्रंथ खोल नहीं रहे हैं, शास्त्र खोलने पड़ेंगे. आप समझ रहे हैं, आपने टीवी सीरियल में देखा, किसी चैनल में देखा, तो वो सोर्स भी तो ऑथेंटिक होना चाहिए जहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं हम. आप डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में जाते हैं ना. आप यहाँ गढ़ी से थोड़ा करते हैं डॉक्टर बनते, गढ़ी MD फ्रॉम गढ़ी, नहीं ऐसा तो नहीं है ना. तो आप एक ऑथराइज सोर्स के पास जाते हैं नॉलेज गेन करने के लिए. तो उसी तरह से हमें अगर जानना है कि शिव जी कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है, तो हमें ऑथेंटिक बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे हमें. इट इज़ नॉट कि इस्कॉन इज सेइंग. इस्कॉन तो शास्त्रों को प्रेजेंट कर रहा है, वो शास्त्र पढ़िए. शास्त्र पढ़ के खुद ही कंक्लूड करिए आप, है कि नहीं. उसमें सारा क्लियर हो जाएगा. हम कभी नहीं कह रहे कि शिव जी भगवान नहीं, शिव जी भगवान है, लेकिन परम भगवान श्री कृष्ण है. ये शास्त्र में लिखा हुआ है. उसके लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा आपको. ठीक है. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक लास्ट क्वेश्चन ऑनलाइन है. अभी भी कॉल आया था जम्मू से, जहाँ पे हमारे भक्त पुस्तक वितरण कर रहे हैं. हाँ. तो गोविंद नाम प्रभु जो हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी हैं, डिवोटी केयर डिपार्टमेंट के, उनका प्रश्न है कि जम्मू में हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं तो बहुत सारे वहाँ के हिंदू समाज के जो भक्त हैं या श्रद्धालु जो भी हैं वो बता रहे हैं कि आप सड़क पे गीता को लाकर हमारा बदनाम कर रहे हैं हिंदू धर्म का, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. तो इसका जो भी जवाब दे रहे हैं उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो सही जवाब कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ कई बार. इसका एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप वीडियो भी बन चुका है. तो क्या बेचें फिर हम लोग, बताइए. न्यूज़पेपर बेचें, मूंगफली बेचें, कोको कोला बेचें, लड्डू बांटे, मूंगफली बेचें, क्या बेचें बताइए. अरे भगवत गीता बांट रहे भैया कि क्या हद कर दिया आपने भैया. आगे शराब बेचने जाए सड़क पे, सिगरेट के पैकेट्स बेचें, मैगजीन बेचें, ऑब्सीन वीडियोस और फोटोग्राफ्स बेचें, क्या बेचें. ए भगवान, वो भगवत गीता लेना नहीं चाहते इसलिए बोल रहे हैं. वो लेना नहीं चाहते इसलिए, वो अवॉइड करने के लिए लोग ऐसा बोल रहे हैं. तो उनको स्ट्रांग आंसर देना पड़ेगा. बताइए ना आप क्या बेचें. फिर हम कुछ तो बेचना है ना. हमें क्या बेचें बताइए. आप उनसे पूछिए तो वो बताएंगे फिर क्या बेचना है करके. बहुत कमाते हैं हम, बहुत कमाते हैं. सब कृष्ण के पास आता है, उनके लिए कमा रहे हैं. पूरी दुनिया की कमाई हमारे लिए है, कृष्ण के लिए है कि नहीं. आपका जो है वो भी कृष्ण का है. आप भी आ जाओ. हाँ, तो आप लोग संकल्प तो लेते ही हैं. तो आज भी फिर संकल्प लीजिएगा कि प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, अगर आप श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम लोग ये संकल्प लें. क्या क्या संकल्प लेंगे?
हैं हम संकल्प लेते हैं श्री राधा पादशादी के समक्ष कि श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बांटने का भरपूर प्रयास करेंगे, लगे रहेंगे और जब तक कार्टन खाली ना हो जाए वापस नहीं लौटेंगे। वापस अगर लौटेंगे तो अगले दिन फिर से जाने के लिए, ताकि ग्रंथ बांटते रहें। हरे कृष्ण। आपको लगा आज संडे है, संडे है, क्या लगा? तो हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु विश्व भर में विख्यात हैं कि पुस्तक वितरण के लिए जितना स्वयं भी करते हैं और बाकी लोगों को भी माध्यम बनाकर पुस्तक वितरण कराते हैं। तो आज भी मुझे उम्मीद है कि आप सब यहां से सीधा दर्शन करने के बाद प्रसाद पाएंगे। भक्तों के लिए जो प्रसाद उपलब्ध है वहां से संकीर्तन डिपार्टमेंट में जाकर अपना बुक्स कार्टन्स उठाएंगे और पुस्तक वितरण करेंगे। ओके, हमारे मंदिर के कुछ कांग्रेगेशन डिवोटी प्रीचर्स हैं, दीपेश निताय प्रभु और अन्य भक्त प्रभुपाद जी के समीप आपको मिलेंगे। जो भी पहली बार आए कृपया उनसे संपर्क करें और उनसे बाकी डिटेल्स ले लें कि भक्ति में कैसे जुड़े। श्रील प्रभुपाद की, हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु की, निताय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद। Krishna